गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो हम लोगों ने बैंक निफ्टी में एक लेवल को मार्क किया था, जो कि सबको पता है 55,000 का हम लोगों ने एक सपोर्ट मार्क किया था। और हमें ये लग रहा था कि मार्केट 55,000 तक यहाँ पे आ सकता है, और ऐसा ही होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 55,000 के आसपास मार्केट ने टच किया है, और यहाँ से फिर हम लोग देखने वाले हैं कि मार्केट कौन से साइड में मोमेंटम लेता है। हालांकि ये देखा जाता है कि जब कभी भी मार्केट वन डायरेक्शन से मूवमेंट लेता है तो हमें पुल बैक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप ये सोच लीजिए कि अगर मार्केट 55,000 या फिर 54,800, जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ से रिवर्स लेता है, ठीक है, मतलब अपसाइड के लिए लेता है, तो एक जो नए लोग मार्केट में आते हैं या फिर हम लोग जो मार्केट को एक डायरेक्शन लेके हम लोग अपना आगे की जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे एक हमें पता होता है कि चलो 55,800 से एक यहाँ पे मोमेंटम डाउन साइड के लिए आया है। 54,800 के आसपास या 55,000 के आसपास एक रिजेक्शन कैंडल हमको दिखाई दे रही है, और यहाँ से हम लोग अपसाइड के लिए जा सकते हैं। एक छोटा सा एसएल प्लान कर सकते हैं कि इसके नीचे अगर मार्केट आया तो हम लोग यहाँ से जो हमारा व्यू है वो अपसाइड के अलावा डाउन साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये सब कुछ जो चीज़ें हैं ये हम लोग कर सकते हैं जब कभी भी पुल बैक आएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट में डायरेक्शन गेस करना और एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना काफ़ी इम्पोर्टेंट, वो होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें पुल बैक नहीं रहता है। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे थे कि 55,000 के आसपास पुल बैक आना चाहिए, ताकि एक हेल्दी पुल बैक हमें मिल सके। अगर हम लोग ये कहते हैं कि 55,000 भी अगर मार्केट ब्रेक होता है तो क्या हम लोग को पैनिक होने की ज़रूरत है? नहीं। हम लोग को ये दिखा गया है कि मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो 50% का करेक्शन भी हम लोग हेल्दी पकड़ते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग यहाँ पे अगर चलते हैं ये वाले पॉइंट तक, तो हमें पता चलता है कि ये एक जो है वो 4.5% के आसपास मार्केट ने एक रैली किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग को हेल्दी करेक्शन चाहिए तो हमें 50%, ये जो रैली होती है इसकी 50% हमें करेक्शन अगर मिलता है तो काफ़ी अच्छा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक जो मिडल से लाइन आ रही है जहाँ पे एरो मार्क किया है, अगर हम लोग वहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से, और हम लोग इसका कलर भी चेंज कर देंगे तो हमें आसानी हो जाएगी कि हमें पता चलेगा कि ये एक लेवल है। तो हम लोग इसको ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो हमें जो करेक्शन मिल सकता है 54,700 के आसपास, आपको ये 50% का रिट्रेसमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि साइकोलॉजिकली 55,000 का ब्रेकडाउन होना हमें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हो भी जाता है तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि मार्केट में एक लेवल से ही अपसाइड के लिए रैली हो या फिर डाउन साइड के लिए रैली हो। साइकोलॉजिकली वो नंबर टूटेगा, लेकिन हम लोग उसको, जिसको एसएल हंटिंग भी बोलते हैं, वो 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे आके भी वो लोगों के एसएल लेके भी अपसाइड के लिए ट्रैवल कर सकता है। जैसे कि हम लोग, मैं आपको बताता हूँ सिंपल चीज़, कि ये जो हम लोग हैमर कहते हैं ये वाला, ठीक है, जो कि स्ट्रांग होता है, वो कैसे बनता है? सबसे पहले मार्केट डाउन साइड के लिए ही जाता है, एक लेवल्स को ब्रेक डाउन करके डाउन साइड के लिए जाता है। उसके बाद स्लोली 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 वो जो अपना हाई है वो हाई को ब्रेकआउट दे के फिर क्लोज होता है, तब जाके इस तरीके से कैंडल आपको दिखाई देती है हैमर की, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आखिर ये यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रैवल होता है मार्केट, वो एसएल हंटिंग ही होता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 54,700 54,800 अगर आ भी गया तो कोई डरने की बात नहीं है। इसके नीचे अगर जाएगा तो हम लोग पैनिक सेलिंग कह सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग यही लेवल्स को रहेंगे कि 55,000 के आसपास। यही अगर हम लोग निफ्टी के लिए बात करते तो निफ्टी में आप देख सकते हो कि हमारा जो लेवल था, कि हम लोग को लगता था कि 55,000 और 25,100 के आसपास मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर सकता है, क्योंकि यही एक रेजिस्टेंस का जोन था अगस्त के मंथ में, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे आपको लोग रेजिस्टेंस लिखा है ना, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन था, यहाँ से ही मार्केट गिरा था, तो हमें लगता था कि यहीं पे 25,100 के आसपास या 25,000 के आसपास मार्केट आके रुक सकता है। अभी आज मार्केट ने क्या किया है, 25,056 या फिर हम लोग कहेंगे 25,030 के आसपास मार्केट गया था, लेकिन 25 को टच नहीं किया है मार्केट ने। तो आगे मतलब ये जो आने वाले दिन में मार्केट 25,000 को टच कर सकता है। अगर 25,000 को टच करने के बाद रिजेक्शन आता है तो काफ़ी बेहतरीन रैली हमको 25,400 तक जाते हुए मिलेगी। अदरवाइज फिर जो आगे की प्राइस एक्शन है वो हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेते हैं कि निफ्टी में देखते हैं कि कितना पॉइंट वन डायरेक्शन से मार्केट मूव हुआ था। यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग लेके चलते हैं तो निफ्टी में करीबन 1000 पॉइंट की मोमेंटम हमको यहाँ पे दिखती है। 24,400 से मार्केट डाउन साइड में था
और अभी वो 25,400 के आसपास मार्केट गया था, 1000 पॉइंट की लगभग रैली है। अगर इसका भी 50% का रिट्रेसमेंट अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं निफ्टी का, तो वो भी आ रहा है 24,900। ठीक है, जो कि कल के वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि 24,900 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे तभी भी आपको दिखाई देगा 24,900 में अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। 25,000 और 24,900, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। इसके नीचे अगर जाता है तो हम लोग पैनिक बोलेंगे, लेकिन यहाँ तक तो आ सकता है मार्केट। एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट तो होना ही चाहिए। जिन लोगों ने अपसाइड की रैली मिस किया है उन लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए चांस तो मिलना ही चाहिए। तो वो लोग जो है, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, वो हमेशा पुल बैक सिस्टम को अपनाते हैं। मतलब कि अगर मार्केट 500 पॉइंट्स का अगर रैली कर चुका है तो वो वेट करेंगे, वो तभी 500 पॉइंट पे ब्रेकआउट पे नहीं घुसेंगे। उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि उनके पास एसएल ही नहीं है देने के लिए। लेकिन अगर वही यही सोचते हैं कि 500 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है तो लगभग नहीं ज़्यादा तो 200 पॉइंट, एटलीस्ट 200 पॉइंट्स तो भी हमें रिट्रेसमेंट चाहिए, ताकि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर के लिए जाए तो हमें एटलीस्ट 200 पॉइंट का टारगेट तो भी आना चाहिए। उसके बाद ब्रेकआउट होता है 500 पॉइंट के ऊपर, वो तो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट 200 पॉइंट तो भी आना चाहिए मार्केट में। यही एक अच्छी खासी साइकोलॉजी यहाँ पे लोगों की रहती है। इसीलिए हम लोग कंटिन्यूसली कहते आ रहे हैं कि मार्केट वन डायरेक्शन से जा रहा है, कहीं ना कहीं तो भी मार्केट को रुकना चाहिए। और मार्केट जाके रुका है 25,400 के आसपास। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही है आप वहाँ पे देखिए अच्छे से। डेली में जो कैंडल्स यहाँ पे बन रही है आपको दिखाई क्या देगा कि जिस तरीके से मार्केट 24,100 से नीचे गिरा था, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला एरिया आप उसको ध्यान दीजिए, क्या दिखेगा ये वाले एरिया में। और 1 मिनट, ये वाले एरिया में क्या डिफरेंस है, आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या है सबसे ज़्यादा जो आपको आंखों के नज़र से देखा ही जाता है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको दिखने को मिलेगा कि जब मार्केट अगस्त मंथ में गिरा था, ठीक है, 25,100 से 24,400 के पास में, तो यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही थी रेड कलर की, वो काफ़ी बड़ी कैंडल्स थी और उसका ऊपर और नीचे जो वीक होता है वो काफ़ी कम था। मतलब कि अच्छा खासा सेल ऑफ यहाँ पे मार्केट में आया था। ठीक है, वही अगर हम लोग अभी की मार्केट में कैंडल्स देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा, सेल ऑफ तो आया है लेकिन अपसाइड में भी वीक है, डाउन साइड में भी वीक है। मतलब कि अपसाइड से भी रिजेक्शन आ रहा है, मतलब कि उसको डाउन साइड में लेने के लिए अपसाइड से रिजेक्शन आ रहा है, और डाउन साइड में उसको ऊपर ले जाने के लिए रिजेक्शन आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे सेलर्स और बायर दोनों भी अपने वे से कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को उनके डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो दिखाई दे रहा था कि डोमिनेशन जो है सेलर के साइड में ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी बाइंग आ सकती है। जो अभी करंट लेवल है वो कभी भी यहाँ से बाइंग इनिशिएट हो सकती है। इसी तरीके का चार्ट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को ये सब इन्फॉर्मेटिव लगती हो, आपके कुछ तो भी नॉलेज के लिए काम में आती होगा। तो आप प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, हमें आप अपना प्यार देते रहिए। अभी हम लोग चलते हैं इंट्राडे की बेसिस के ऊपर कि इंट्राडे में किस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम किया था। ओके, सो आज का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो काफ़ी वोलेटाइल चार्ट है आज का। ठीक है, एक टाइम पे लग रहा था कि मार्केट 25,100 के आसपास रुकेगा, लेकिन उसके बाद हमें फिर से मार्केट ने यहाँ पे चौंका दिया। तो एक तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ था, 25,100 का हम लोग का कल का एक लेवल था जहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। आज मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे उसके नीचे ट्रेड करने लगा। उसके बाद मार्केट एक वन वे डायरेक्शन से फॉल हुआ, उसके बाद अचानक से 25,100 का फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर वहाँ से फॉल हुआ। अभी इम्पोर्टेंट क्या हो जाता था हमारे लिए आज, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि क्या कन्फ्यूजन था मार्केट में। और जिस तरीके से आज मार्केट मूव किया है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को भी प्रॉब्लम हुई होगी, जस्ट बिकॉज कि जिस तरीके से वो हर बार मूवमेंट करता है, अभी तक जो 1 मंथ उसने एक अच्छा खासा लेवल से रिट्रेसमेंट लेना, फिर उसको ब्रेक डाउन करना, एक पैटर्न बना के ब्रेक डाउन करना, वो आज दिखाई नहीं देगा आपको। तो हम लोग ये कहते हैं कि चलो ये एक रेजिस्टेंस का जोन उसने बना लिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऊपर गया था तो ये एक सपोर्ट का जोन बना लिया था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अपने ही सपोर्ट को उसने ब्रेक डाउन कर दिया। आपको दिखाई देगा मार्केट ने अपने ही सपोर्ट को 1 मिनट यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये करने के बाद सब लोगों को यही लगेगा ना, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी वीकनेस आ चुकी है। हम लोग 25,050 के आसपास था, तो 50 पॉइंट का डाउन साइड में रैली तो हो ही सकता है, यही लगेगा। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए, अचानक ही सेकंड कैंडल यहाँ पे रिवर्स कैंडल यहाँ पे बनाई दी। मतलब क्या हो गया, लोगों को फंसाने के लिए ये ब्रेक डाउन किया गया था।
चलो ये भी मान लेते कि यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए, लेकिन हम लोग ये वाला देखिए कि ये एक रेजिस्टेंस मार्केट को फेस होना चाहिए था और फेस हुआ भी कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से उसको अपसाइड के लिए ब्रेकआउट कर दिया। अभी मार्केट जो है वो करीबन 1 बजे के आसपास आपको दिखाई देगा कि मार्केट आ गया था अपने हाई के पास, मतलब जहाँ से वो शुरू हुआ था दिन में वहीं पे आज मार्केट आ गया था। तो इस टाइप पे हम जब कभी भी मार्केट आते हैं तो हमें यही लगता है कि जो भी सुबह का वीकनेस था वो वीकनेस निकल गया है, अभी यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन वहाँ से फिर डायरेक्टली शार्प फॉल आया और वो फॉल आपको लेके गया जो भी हम लोगों को एक पुल डाउन मतलब पुल बैक मिला था, यहाँ पे सपोर्ट मिला था जहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए गया, वहाँ पे जाके क्लोज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों को लगता है मॉर्निंग में कि मार्केट वीक है, पहले तो वहाँ से रैली कर दिया, यहाँ से जहाँ पे लोगों को फंसा के शॉर्ट साइड में फंसा के एक अपसाइड में रैली कर दिया, जहाँ पे मार्केट अपने ही हाई को ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे रहा था। उसके बाद जब मार्केट में लोगों को लगा कि हमें भी लगा कि अभी यहाँ से मार्केट अच्छा हो चुका है, यहाँ मे बी यही एक लेवल है 25,030 की, जहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए अभी 1-2 दिन में प्लान कर सकता है। तो हमारा जब व्यू बायस अपसाइड के लिए चला गया था, वहाँ से फिर से फॉल आ गया और वो फॉल हमें लेके गया कि आज के दिन के लो के पास मार्केट फॉल लेके गया। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में दोनों साइड से इतना हेवी मोमेंटम हो चुका है, लोग दोनों साइड से ट्रैप हो चुके हैं। जिन लोगों का कोई भी बायस नहीं था आज के दिन में, वही लोग बचे हुए हैं, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि 25,100 का एक रेजिस्टेंस और 25,000 का एक सपोर्ट, मतलब 100 पॉइंट्स के अंदर जिन लोगों ने जो लोग का बायस बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जिन लोग को लगता है कि मार्केट में ये लेवल जब तक के है तब तक कि कोई बायस नहीं रहेगा हमारा, वो लोगों ने आज अच्छा काम किया होगा। अदरवाइज़ हम लोग का जो बायस था मॉर्निंग में कि मार्केट वीक है, उसके बाद वो एक फेल पड़ते हुए यहाँ पे दिखाई दिया। और जो आफ्टरनून का सेशन है, हम लोग इवनिंग का सेशन बोलते हैं, वहाँ पे हमारा जो बायस अपसाइड के लिए बना हुआ था वो भी फेल पड़ते हुए यहाँ पे दिखाई दिया। तो आज का दिन हमारे लिए भी काफ़ी टफ था। अभी हम लोग चलते कि आने वाले टाइम में, मतलब कि ये कल के लिए भी अगर इंट्राडे की पोजीशन हम लोग देखते हैं तो सिंपल चीज़ है कि 25,000 का अभी एक सपोर्ट का एरिया यहाँ पे बना रहेगा। कोई भी लेवल अभी मार्क करने से पहले हम लोग यही कोशिश करेंगे कि अभी यहाँ पे 2 लेवल्स हम लोग मार्क करते हैं यहाँ पे इंट्राडे के लिए। तो एक तो रहेगा 25,150 का, यही वाला एक लेवल रहेगा जो कि कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 25,150। उसके बाद इसको भी डिलीट करेंगे, सब कुछ ये भी डिलीट करेंगे यहाँ पे, और हम लोग चलेंगे हमारे दूसरे लेवल के तरफ। तो जो कि हम लोग 25,000 को नहीं समझेंगे, हम लोग 25,900 को मार्क करेंगे एक सेफ़र साइड में, क्योंकि ये एक लेवल भी है अच्छा खासा जहाँ पे हम लोग को रिट्रेसमेंट आते हुए दिख रहा है। और 25,000 का हम लोग इंट्राडे में पकड़ेंगे, वो इसलिए नहीं कि वो टूट नहीं सकता, वो इसलिए क्योंकि कल जब कभी भी मार्केट ये वाले लेवल पे आएगा 25,000 पे, तो आपको कोई ना कोई यहाँ पे शॉकिंग रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो कृपया हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं कि अगर जब कभी भी मार्केट 25 पे आए तो थोड़ा रुक सकते हैं, और एक अच्छा खासा थोड़ा रुकने के बाद हमको जब डायरेक्शन हमें प्रॉपर मिलेगी, हमें लगेगा कि जिस डायरेक्शन से मार्केट जा सकता है उसी डायरेक्शन से हम लोग बाद में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल घातक लेवल पे मार्केट है, ठीक है। घातक इसलिए बोल रहा हूँ कि 25,000 साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 24,900, ठीक है। तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 100 पॉइंट का मोमेंटम जाता है तो जाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 100 पॉइंट्स के लिए। लेकिन एक बार ये लेवल्स अगर हमको पता चल गया कि मार्केट 25,200 के ऊपर चल रहा है या फिर मार्केट 25,900 के नीचे चल रहा है, तो फिर हमारा डायरेक्शन हमको गेस हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।